मनीषा प्रियम, दलित वोटर्स जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा है चुनावों में और इसी के लिए पार्टियां उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे दलित वोटर और क्या कांग्रेस उन्हें वापस खींच पाएगी? अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो कांग्रेस से छिटके थे ये दलित वोट। तो ये सवाल दोनों आपस में जुड़ा है, क्या बीजेपी अपने साथ रखेगी या कांग्रेस उन्हें ला पाएगी वापस? देखिए, इस सवाल में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बहुसंख्यक दलित हैं, उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वहां बहन मायावती सबसे बड़ी अभी एक लिविंग लेजेंड है वो दलित पॉलिटिकल लीडरशिप में। लेकिन इस चुनाव में और पिछले विधानसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में उनकी खासी चुप्पी रही। इस बार उनके नेफ्यू जो थे भतीजे, उनको नेतृत्व दी गई, एक युवा नेतृत्व दिया गया। लेकिन कुछ बातें हुई कथित अकथित और मायावती को अपने भतीजे को ही स्टेप डाउन कराना पड़ा। तो एक तरह से दलितों को इस बार जो चुनाव है उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो सीधे सीधे भाजपा ने जो बिल्कुल गरीब कल्याण के अपनी नीतियां अपनाई हैं, खास करके राशन वगैरह देना सीधा और सस्टेन्ड पीरियड तक कोविड में स्टार्ट किया गया, उसको बरकरार रखा गया। तो ये सब चीजें जो है वो एक हमारे यहाँ कास्ट क्लास की प्रॉक्सी है। तो ये हम मान सकते हैं कि बीजेपी ने एक सीधा सीधा कल्याणकारी रुख अपनाया है। उसके साथ ही दलित नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश में खास करके वो डगमगाया है। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा अपनी बढ़त बना चुका है और यहाँ भी बसपा कुछ अपना रोल प्ले करती थी, लेकिन भाजपा का वर्चस्व यहाँ बढ़ा है। और शेड्यूल ट्राइब में जो लीडरशिप थी, खास करके 5th शेड्यूल के जो एरियाज हैं उसमें भाजपा अपनी काफी पैठ बना चुका है। तो ये सब चीजें हमने राज्य के इलेक्शंस में देखी हैं। तो अब ये देखना है कि क्या वो लोकसभा के चुनाव में भी उसी तरह से तो बना रहता है इलेक्शंस या में डिफरेंट आप राज्यों के इलेक्शंस में आप कह रहे हैं कि कई तरह के फैक्टर्स काम किए हैं जिसने कि दलित वोटर्स को बीजेपी के साथ रखा है। अब क्या लोकसभा चुनाव में भी काम करेगा?